रफ्तार का कहर देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर चूरू की, जहां कार और निजी स्कूल की एक टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जबकि कोटा में एक तेज रफ्तार कार से भैंस टकरा गई, जिससे भैंस की मौत हो गई और कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चाकसू हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। और सबसे पहले बात चाकसू की, जहां शिवदासपुरा थाना इलाके के हकड़ गांव के पास हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक फूलचंद खेतड़ी इलाके का रहने वाला था, जो खलासी का काम करता था। बताया जा रहा है कि बजरी और केमिकल के ड्रम से भरे 2 अलग अलग ट्रक ओवरटेक के चक्कर में टकरा गए। हादसे के बाद एक ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाकसू की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रक की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक भीषण तरीके से ये दुर्घटना यहां पर हुई है। 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए और उसके बाद में ये तस्वीरें, एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास कार और निजी स्कूल के टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो पलट गया, जिससे ड्राइवर और 7 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे में 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। सर्किल पर लकड़ियों से भरा एक ट्रेलर पलट गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेलर जयपुर से पिलानी की तरफ जा रहा था, तभी उसका एक पहिया डिवाइडर से टकरा गया, जिससे ट्रेलर एक तरफ झुक गया और उस पर लदी लकड़ियां रोड पर गिर गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया और सड़क पर लंबा जाम लग गया। इतला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवाजाही बहाल करवाई। बीरू सिंह सर्किल की घटना है, जहां पर इस ट्रॉले में लकड़ियां भरी हुई थी और ये पूरा ट्रोला पलट गया। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि सारी लकड़ियां सड़क के ऊपर आ गिरी। हालांकि बताया जा रहा है कि ड्राइवर वहां से फरार हो गया। आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई, सड़क पर लंबा जाम भी लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रॉले को किनारे करवाया। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर सिंधी कॉलोनी में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां ट्रक में बिजली का तार फंस गया। इसके बाद बिजली का पोल टूटकर गिर गया। गनीमत यह रही कि उस समय करंट नहीं फैला। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। दौसा के होदायली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 6 महिलाएं झुलस गई। जानकारी के मुताबिक धर्मपुरा की रहने वाली ये महिलाएं खेत में बाजरा काटने गई थी। इस दौरान बिजली गिरने से झुलस गई। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएमओ ने बताया कि महिला का इलाज जारी है और सभी की हालत खतरे से बाहर है। होदायली में बाजरा काटने गए थे मजदूरी के लिए, तो 2 बहन के, एक पहला खेत में 5 वाला खेत में, तो वो खेत वाली तरपाल से दबरी थी। ऊपर से बिजली पकड़ की, एक बार तो चढ़ गई, दूसरी बार आई तो इनके ऊपर गिर गई। 6 महिलाएं जो इमरजेंसी में आई हैं और हमारा चिकित्सक और समस्त स्टाफ उनकी सेवा में लगा हुआ है और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और सही हो जाएंगे। प्रदेश में एसीबी ने बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई की। यहां टीम ने 2 लोगों को घूस लेते गिरफ्तार किया। पहली तस्वीर उदयपुर की, जहां सहायक खनिज अभियंता को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर जैसलमेर की, यहां एक पटवारी को ट्रैप किया गया है।
और उदयपुर एसीबी ने भी बड़ी कार्रवाई की। 6000 की रिश्वत लेते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 सहायक खनिज अभियंता ट्रैप हुए। हरिप्रसाद और नरेंद्र को ट्रैप किया गया। ऋषभ देव के खान और भू विज्ञान विभाग दफ्तर से इन दोनों को ट्रैप किया गया है। उदयपुर की एक घटना है जहां 2 लोगों को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दोनों के नाम हरिप्रसाद और नरेंद्र बताए जा रहे हैं। जैसलमेर में एसीबी ने पटवारी चिमनाराम भाटी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी के एसीपी अन्नराज सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि जमीन पर नाम चढ़ाने के एवज में पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत सही पाई और छापेमारी में पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। जैसलमेर में एक रिपोर्ट पेश की। मेरा मुरबा मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील नंबर 2 में आया हुआ है। उसके पास में 7 बीघा जमीन है जिसका अलॉटमेंट मुझे होना चाहिए था, लेकिन डीसी ने उसका पड़ोस में गलत किसी को अलॉटमेंट कर दिया। उसकी अपील मैंने ACC/RAA को पेश की जैसलमेर में, जिसने डीसी के फैसले को खारिज कर दिया और मेरे पक्ष में किया। उस खारिज फैसले के आधार पर उक्त जमीन को राज रकबे में कन्वर्ट करने के लिए, म्यूटेशन भरवाने के लिए परिवादी पटवारी चिमनाराम के भाटी के पास में गया और उसने 10,000 रुपये उससे लिए। फिर भी काम नहीं किया। तब कल और वेरिफिकेशन में भेजा जिसमें 5000 रुपये उसने और देने के लिए डिमांड किया। आज 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों तहसील परिसर में उसके कार्यालय से उसको अरेस्ट किया है। 5000 रुपये जब्त कर दिए हैं। परिवादी की जो काम से संबंधित पत्रावलियाँ थी, म्यूटेशन फाइल है, वो सारी जब्त कर ली है। अग्रिम कार्रवाई। अजमेर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की घटना सामने आई, जहां अलवर गेट थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग ने अपने पिता के दोस्त पर रेप का केस दर्ज करवाया। पीड़िता के मुताबिक घटना 1 साल पहले की है, जब घर में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी भी पहुंचा था। उसने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। पार्टी वाली रात वो उनके घर पर ही रुका और रात को नशे की हालत में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने बात किसी को भी नहीं बताने की धमकी भी दी थी, जिससे वो काफी डर गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी जो है मेरे पिता का दोस्त है, जिसका नाम राजकुमार सन ऑफ कन्हैयालाल है, जो मेरे पिता का दोस्त था और हमारे घर पर उसका आना जाना था। जिसने दिनांक 9/8/20 को हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन, बर्थडे पार्टी का आयोजन रखा गया था, जिसमें वो हमारे घर पर शराब का सेवन करके आया एवं कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आया था। जिसने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई सभी घर वालों को, जिससे हमें चक्कर आने लगे और वो शराब के नशे में था। तो उसने मेरे पिता से कहा कि मैं रात्रि को अपने घर नहीं जा पाऊंगा। यही जोधपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रीट एग्जाम से पहले यह कार्रवाई हुई। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पैसे लेकर पास कराने की बात सामने आ रही है। एग्जाम में पास करवाने का दावा किया गया, करने वालों को हिरासत में ले लिया गया। ये 3 लोग हैं। एसओजी ने इनको हिरासत में लिया। पैसे लेकर जो अभ्यर्थी थे उनको पास करवाने की बात कही गई है। तो एसओजी ने ऐसे 3 लोगों को अरेस्ट किया है। रिट एग्जाम से पहले ये कार्रवाई की गई है जोधपुर में। ये तीनों लोग ऐसे अभ्यर्थियों के संपर्क में थे जिनको पास करवाने के ये पैसे वसूल रहे थे। और अब खबर जयपुर में चले जेडीए के पीले पंजे की। जयपुर में आज जेडीए के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जेडीए ने पश्चिम बिहार में अवैध अतिक्रमण करते हुए 5 दुकान ध्वस्त कर दी। दरअसल नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण होने के बाद जेडीए को ये कार्रवाई करनी पड़ी।
बूंदी जिले के ठेकरिया कला गांव के बाजड़ नाले पर अभी तक पुलिया नहीं बनने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालात ये हैं कि लोगों को नाले के पानी के बीच से होकर जाना पड़ता है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि पुलिया के लिए कई बार प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद पुलिया नहीं बनी। और भीलवाड़ा में टावर पर बीजेपी नेता चढ़ गए हैं। जहाजपुर में बीजेपी नगर अध्यक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर टावर पर चढ़े हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष भैरूलाल टाक को पुलिस मनाने के लिए पहुंची है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ है। समझाइश की कोशिशें जारी है। जोधपुर शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी के ड्राइवर के साथ मारपीट के विरोध में कचरा चुनने वालों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर कर्मचारियों को शांत करवाया। वहीं मारपीट करने वाले एक युवक को भी हिरासत में ले लिया गया। शहर के रातानाड़ा स्थित सांसी बस्ती में डोर टू डोर कचरा उठाने गए वाहन चालक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। घटना के विरोध में वाहन चालक जुट गए और 5 बत्ती चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसे समझा बुझाकर खुलवाया गया। भरतपुर में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने आज प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें संविदा पर काम करते हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी पक्की नहीं की गई। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पहले निगम कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और फिर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। सफाई कर्मियों ने मांग नहीं माने जाने की सूरत में हड़ताल की चेतावनी दी। ये भरतपुर की तस्वीरें हैं जहां ये तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और मांग नहीं माने जाने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। जिला कलेक्टर से भी मिले। इनकी मांग है कि इनकी नौकरियों को पक्का किया जाए। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों में ढील देने की मांग कर रहे प्राइवेट लैब एसोसिएशन ने करौली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपकर निजी लेबोरेटरी में 2014 से पहले कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की शर्तों में ढील देने की मांग की है। ज्ञापन से पूर्व विनायक वाटिका में एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निजी लैब संचालकों के सामने आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई। हमारी मांग है कि सरकार ने जो पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया है उसमें हम लोग 2014 गठन किया है 2014 में, और हम लोग जो है 2014 से पहले के पास आउट हैं। तो हमारी मांग ये है, हम अभी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन होने से पूर्व के जितने भी पैरामेडिकल कर्मी या अभ्यर्थी हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करने में शिथिलता प्रदान की जाए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करना चूरू के विधायकों को रास नहीं आता। चूरू डिपो से 21 माह में एक भी विधायक ने रोडवेज की बस में सफर नहीं किया। जानकारी के मुताबिक विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की भी रोडवेज बसों से सफर करने में दिलचस्पी नहीं है। जिले में सत्ता पक्ष के वर्तमान में 4 विधायक हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी रोडवेज में सफर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका ईओ और पार्षदों की लड़ाई अब शहर के विकास में बाधा बनने लगी है। कल देर शाम मालपुरा नगर पालिका दफ्तर से ईओ अनिल कुमार को 8-10 फाइलें अपनी गाड़ी में ले जाते हुए पार्षदों ने रोक लिया। पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने ईओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। ईओ ने कर्मचारियों को पार्षदों को परिसर से बाहर निकालकर पालिका के गेट पर ताला जड़ने के आदेश दिए, जिस पर पार्षद भड़क गए। पार्षद अतीक अहमद, युधिष्ठिर सिंधी ने ईओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद पालिका उपाध्यक्ष के साथ 16 पार्षदों ने एसडीएम से मिलकर ईओ की शिकायत की। इससे कुछ दिन पहले भी पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने ईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे।
फाइलों के बारे में जानकारी लेने एवं पूछने पर ईओ साहब ने सभी पार्षद गणों से बदतमीजी की करना शुरू कर दिया और कहने लगे पार्षद क्या होता है, और कहा कि आप सभी पार्षद गण नगरपालिका परिषद से बाहर जाइए, और कहा कर्मचारियों से कहा कि नगरपालिका से इन्हें बाहर निकालिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेशवासियों को नए विश्वविद्यालय की सौगात मिली है। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा आदिवासी अंचल में खुलने से लोगों को फायदा होगा। विधायक ने सीएम का आभार जताया, बोला जो मांगा सीएम ने दिल खोलकर दिया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा आदिवासी अंचल में शुरू होना अहम है, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कृषि महाविद्यालय की मांग थी, बजट में इसकी घोषणा की गई थी। आजादी के बाद से कृषि क्षेत्र को महत्व हमने दिया। कृषि के क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालय खुले। और मुझे खुशी है कि इस इलाके के अंदर, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, आदिवासी अंचल में कृषि महाविद्यालय का प्रारंभ होना वहाँ के छात्रों को बहुत बड़ा सुविधा का लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ से बच्चे बाहर जाना नहीं सकते थे और कृषि को लेके उनकी जो मांग थी, और हमारे मिस्टर गोगरा जी जो हमारे वहाँ के लोकप्रिय एमएलए हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं बजट के अंदर कृषि महाविद्यालय की घोषणा करूं, और मुझे खुशी है कि आखिर में वो घोषणा हुई और आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं शुभारंभ के मुबारक मौके पर। राजसमंद के कुंभलगढ़ में चल रहा बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया। 2 दिनों तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 2023 विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। इसके साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शिविर खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मंथन से 2023 का अमृत निकलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कमल और पीएम के नाम पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मंथन का विष कांग्रेस के हिस्से में जाएगा। काम की समीक्षा भी करते हैं और आगे के काम की कार्य योजना तैयार करते हैं। एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें कोर समिति है, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, संभागों के प्रभारी हैं। उनके साथ पूरी समग्रता के साथ पार्टी के नीचे के स्तर के संगठन की समीक्षा की। अभी इन दिनों सशक्त मंडल अभियान चल रहा है, सेवा और समर्पण अभियान चल रहा है, और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर हमें काम करना है। तो कुल मिलाकर एक समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के विधानसभाओं की, जिलों की, संभागों की एक समीक्षा हुई है, और इस समीक्षा के बाद जो एक्शन प्लान बनेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुल मिलाकर संगठन की समीक्षा और मिशन 2023 इसको हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। ये जरूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत ही निकलता है। तो पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी के अनुभव का हमें लाभ मिला। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ने आगे के एक्शन प्लान के बारे में बात रखी। अपने 1 दिवसीय बूंदी दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अक्तासा में मृतका चमेली बाई के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि अक्तासा गांव में 15 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान चमेली बाई की मौत हो गई थी। ओम बिरला ने परिवार वालों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये दुखद पीड़ादायक है की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच हो सके और जो कोई भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा के शक्ति नगर के आवास पर शहर सहित ग्रामीण इलाकों से आए कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान ओम बिरला भी आमजन से मिले और उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। ओम बिरला यहां से बूंदी के दौरे पर रवाना हो गए, जहां वो सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे और दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जैसलमेर सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी किसी पर्यटन स्थली से कम नहीं है। मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से हर साल बड़ी संख्या में कुर्जा जैसलमेर आती हैं। इस बार भी कुर्जा ने दस्तक दे दी है। कुर्जा को सोमवार सुबह लाठी कस्बे में आकाश में विचरण करते देखा गया। लाठी, रामदेवरा, ओढ़ानिया, चाचा क्षेत्र में पहुंचने के बावजूद पक्षी कुछ दिनों तक नीचे नहीं उतरेंगे और दिन रात आकाश में उड़ते हुए ही सुरक्षा के लिहाज से पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही नीचे उतरेंगे। कुर्जा प्रतिवर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में यहां पहुंच जाती हैं और मार्च में वतन वापसी की उड़ान भरती है। 6 महीने के शीतकालीन प्रवास में ये परिंदे क्षेत्र का माहौल खुशनुमा कर देते हैं। कोचिंग नगरी की एक लाल ने अपनी मेहनत से विदेश में भी सफलता का डंका बजाया, जिसने प्लेसमेंट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हां, कोटा के निशांत हाड़ा को अमेरिका की एक कंपनी ने 1 करोड़ 51 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। निशांत NIT हमीरपुर से बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि निशांत ने अमेरिका की एक फाइनेंस डेटा कंपनी ब्लूमर्ग के लिए 1 करोड़ 51 लाख का पैकेज पाकर सभी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। निशांत की उपलब्धि से माता पिता खुश हैं और उनकी घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपने लाडले की इस कामयाबी से माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी फूले नहीं समा रहे। निशांत इस साल दिसंबर तक डिग्री पूरी करेंगे। कंपनी में सितंबर 2022 से पहले ज्वाइनिंग देनी है। मेरा प्लेसमेंट ब्लूमबर्ग LP नाम की कंपनी में हुआ है और स्टार्टिंग मैंने इंटर्नशिप से की थी, तो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था 2020 में। उसके बाद आफ्टर 5-6 राउंड्स पुणे ऑफिस में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। वहाँ पे मैंने करीब 2 महीने काम किया इस समर्स में। उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे PPO ऑफ़र किया, तो ऑफ़र BSF आर्टिलरी रेजिमेंट की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बीकानेर के BSF मुख्यालय पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जवानों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इस मौके पर BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह ने जवानों की हौसला अफजाई की। DIG पुष्पेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता विक्रम सिंह जागरवाल ने। BSF आर्टिलरी की आज गोल्डन जुबली मनाई जा रही है और गोल्डन जुबली के तहत यहाँ BSF कैंपस में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। किस तरह से ये जुबली का कार्यक्रम रखा गया है, DIG BSF पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जान देते हैं। जी सर, आज जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, किस तरह से इसका आयोजन रखा गया और क्या कुछ होने वाला है इसमें? देखिए, ये BSF की आर्टिलरी रेजिमेंट के 50 साल पूरे हो गए, उसके अंदर ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है और इस इवेंट के अंदर हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप का प्लान किया है। इनको हायर हेडक्वार्टर से डायरेक्शन मिले थे और उसके पहले साइकिल रैली भी किया गया था। तकरीबन 60 से 70 लोग इंक्लूडिंग हमारे ऑफिसर्स, हर एक रैंक में जवान लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं और इस तरह के कैंप हम लोग हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। लेकिन ये खास मौका है क्योंकि 50 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोल्डन जुबली ईयर्स आर्टिलरी रेजिमेंट के। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।